अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमाइला सीन। कैसे हैं आप सब जी। सर्दियों के सारे कपड़े मैं रखाई हूँ पेटी में और गर्मियों के कपड़े निकाल लाई हूँ। अब सर्दियों के कपड़ों में ना गर्मी लगती है, तो मैंने कहा इससे पहले पहले आहिस्ता से सारे काम ख़त्म कर लें, अलमारियाँ भी साफ़ कर लें। फिर आपको पता है घर भी पूरा धोना होता है अच्छे तरीके से, वैसे भी साफ़ होता है पर ईद के एक अलग ही आप लोग पता है जैसे आप सबका होता है। तो अब ये सारे कपड़े समेट लूँ, कपड़े में वैसे ही ना रखूँ ना, गर्मी सर्दी के मैं ऐसे ही तय लगा लगा के रखती हूँ, तो बस ऐसे उठाने हैं और अलमारी में रख देने हैं। तभी मैंने सारे कपड़े खोले हैं, इन्हें तरतीब से अलमारी में लगाते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ कपड़े सारे समेट के। अभी जी कपड़े सारे मैंने समेट दिए हैं, जो लोनों के कपड़े मैंने अलमारी में रख दे। देखने में यूं लगता है कि वो काम हो गई, कि जाने मेरी बस होगी, मैं पागल हो गई थी किसका किसकी अलमारी में रखना है, किसका किधर ऐसा करके। तो अभी जी सारे मेरे भी आ गए हैं। जो नए कपड़े हैं वो मैंने सारे ऊपर लगा दिए, घर में पहनने के लिए नीचे। ये सारे मेरी वर्दा है कि इधर नहा लो लिजाका के और उस अलमारी में वसीम के। तो अभी किचन में चलते हैं जी। आज सब्जी भी बड़ी मुश्किल बनाने और उसको भी बहुत टाइम लग जाना है, तो किचन में जाके सब्जी की तैयारी करते हैं और साथ अफ्तारी की भी। वसीम जी देकर गए थे आलू में थे, साथ फ्रूट दे गए थे कि फ्रूट चाट बना लेना, तो पहले सब्जी कटिंग करती हूँ फिर फ्रूट चाट रेडी करती हूँ। मेथी की सारी मैंने कटिंग कर ली है, इसको रखते हैं पहले। मैं इनको फ्रूट चाट बना लूँ। आज अफ्तारी में बनानी है हमने ये फ्रूट चाट क्रीम चाट जो मर्जी क्या ले, ये बनानी है। और मैंने कहा छोटे समोसे कर लूँगी बस, और साथ टाइम हो जाएगा बस। फिर खाना शाना बना के बच्चों को भी खाना दो, मेरे को भी खाऊंगी। दही भले भी मज़े लगते हैं अफ्तारी में, फ्रूट चाट की तरफ फ्रूट चाट बहुत मज़े की लगती है। बीज नहीं डालती फिर वो बच्चे नहीं खाते हैं। हनान गया हुआ नानो घर, सपारा रह गया तो सपारा पढ़ने गया, और जैफा मेरे अंदर टीवी देख रहा है, बरदा अमरूद खा रही है। वसीम गए हुए अपने काम पे। तो मैं जल्दी से सारी फ्रूट चाट रेडी करके फिर आपको मिलती हूँ। करीम चाट जी माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने बना लिया, और हनान मेरा कहती मम्मा फ्राइज भी कर लो वो बेसन वाले आलू। तो ये मूली कंडे से, ये जिगजैग वाली भी है और सिंपल भी है, तो इसको यूं करके ये देखो, ये इससे ऐसी जिगजैग वाली शेप आती है और बड़े मजे के बनते हैं। तो ये बच्चों के लिए कर दूँ फिर फ्राई करती हूँ। और इसके साथ उंगली तो लाजमी छिली जाती है, इतना तेज कटर है। बस इतने से काफ़ी है, साथ समोसे हैं और साथ ना तो मैं जल्दी से नहीं फ्राई कर लूँ और समोसे फ्राई कर लूँ, फिर आपको मिलते हैं फ्राई करके। मैं भी अभी यहाँ पे समोसे फ्राई कर रही हूँ। मैं जी यहाँ भी फ्राई कर रही हूँ आलू के पकोड़े, समोसे फ्राई हो गए थे। अफ्तारी जी यहाँ पर मैं ले आई हूँ, क्रीम चाट लेके आई हूँ, आलू के पकोड़े किए हैं, थोड़े से वो किए हैं, समोसे साथ आएंगे तो भी बैठ के अफ्तारी करते हैं। इफ्तार होगा, मेथी ने बहुत देर करती है। जूस दूँ? मैंने नहीं पीना। तो तूने क्या पीना? जब पीछे टेबल इधर आ रहा ना भाई साथ आके बैठो आप। दो क्रीम चाट डाल के आए है, टीवी बाद में देख लेना। हनाना दो बता, इसमें नहीं ओए हाय, इसमें पीना कहती हो उसके साथ पीना। अभी जब तारीख के दिन का यही होता है कि मैंने भाई मैं काम तारीख की तैयारी कर रही हूँ, तो अंदर ये लोग तंग कर रहे होते हैं, बस ऐसे ही है ना। ये लोग पकड़ो खाओ।
अफ्तारी करके नमाज अदा करके किचन के बर्तन धो के मैं हो गई थी फ्री। अफ्तारी से पहले आया था एक पार्सल, इसमें क्या वो मैं आपको बताती हूँ। क्या है इसके अंदर, अपने हैं इसके अंदर है। वसीम ने ना खाला का सूट ऑर्डर किया था, ईद में जानी है ना, तो वो खाला का ड्रेस आया, तो आपको खोल के दिखाती हूँ। हाँ जी, कपड़े आप उसके साथ खेलो, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। ये मैं ना लास्ट टाइम पे ना थोड़ा क्लोज करके दिखा दूंगी। अब कोई घर तो होता नहीं है, जब मोबाइल पकड़े वसीम भी गए हुए बाइक चलाने, हनान और जैफा गया सुपारा भरने, तो मैंने कहा चले मैं खुद मोबाइल सेट करके ना दिखा देती हूँ, फिर लास्ट पे ना जूम करके दिखा दूंगी। ये सारे इसके पैच हैं, पता नहीं किस किस का, ये दामन का है, ये भी पता नहीं किस चीज़ का, ये भी ये पैच है, ये भी पैच है। ये जो छोटी सी टुकड़ी दी है ना, ये बिल्कुल गले का हल्का सा ना डिजाइन डालने के लिए, देखने मुझे हंसी है इसकी क्या जरूरत थी। और मुझे लगता है ये खाला से नहीं सिलाई होगा, इसके बहुत ज्यादा पैच है, ये अम्मी से सिलाई करवाना पड़ेगा। फिर भी जब खाला को देने जाएंगे तो पूछ लेंगे ना, ये इसका गला देखिए कैसा है, स्टाइलिश गला बनाया हुआ है, ये सीधा ना नहीं, ये सीधा, सॉरी, देखिए कितना स्टाइलिश गला बनाया हुआ है। ये इसका ट्राउजर है, ये भी पैच ही पैच है। ये अब आप कहेंगे खाला को आपने इतना हैवी ड्रेस लेके दिया, ईद के फौरन बाद मेरी कजन की शादी है, तो मैंने कहा था चले खाला ना माइयों पे पहन जाएंगी ये ड्रेस ना, साथ ही नेक्स्ट मंथ की ना 8 डेट को माइयों है। हाँ जी, खराब ना करना, अम्मी का ड्रेस है, तो कलर भी मैंने इसलिए ऐसा लाइट सा मंगवाया, पर्पल। ये इसका दुपट्टा है माशाल्लाह से, देखो। हाँ जी हाँ जी, ये देखो दुपट्टा भी कितना बड़ा है माशाल्लाह से। अभी दुपट्टे के भी ना थोड़े ये दरमियान वाला पैच, ये पता नहीं क्यों नहीं फिक्स किया हुआ इन्होंने, बंदा पूछे जब सारे लगाए हैं इसको भी ऐसे फिक्स कर देते। अरे अच्छा, कोई भी नहीं फिक्स हुआ ऐसा जी, एक नहीं फिक्स हुआ, तो खाला फिर कुछ देख लेंगी। ये खाला का ड्रेस हो गया, खालू का ड्रेस आपने देखा टेलर को सिलाई करने के लिए दिया हुआ है। महरीन का इनात की चीजें रह गई, वो भी ला के इंशाल्लाह हम देने जाएंगे। लास्ट ईयर वसीम की जॉब थी, आपने देखा जब वसीम पिछली पे, तो हमने महरीन का इनात मारिया, सबको ड्रेस दिए थे, तो अभी वसीम की जॉब नहीं है, तो हमने कहा चले खाला खालू को ले देते हैं, बाकी महरीन का इनात को चूड़ियाँ चूड़ियाँ ऐसी चीज़ें ले देते हैं। कपड़े तो उन्होंने ईद के ले लिए हुए हैं, चलिए इंशाल्लाह फिर बरीद पे कर लेंगे। देखिए देना चाहिए, चाहे कम दे, अपने माँ बाप अपने बहन भाई को देने चाहिए, ये एक आस होती है, साल बाद तो ये त्यौहार आता है, वैसे तो दिया ही नहीं जाता, आपके सामने है वो, ये जो आम दिन में जाए तो थोड़ा बहुत वही सब कुछ होता है, तो ये खुशी होती है जो साल बाद ना उन्हें अगले बंदे को इंतजार होता है। जी जी, तो फिर मैंने ये बहुत प्यारा सा ड्रेस ऑर्डर किया था कि हम ये खालों को दे के आएंगे, साथ खालू का ड्रेस, खाला को, वो तो अपनी अम्मी और खालों को भैया जितना मैं कर सकती हूँ, ज्वेलरी तो लाजमी है, अपनी अम्मी को भी हर साल ले देती हूँ, और खालों को चूड़ियाँ चूड़ियाँ सारा कुछ ना भी जितनी हमारी गुंजाइश है हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करते हैं। तो ये खाला का सूट आ गया, खालू का टेलर को दिया, महरीन का इनात की भी चीज़ें ले लें, फिर इंशाल्लाह हम उन्हें ईद देने जाएंगे। मुझे कमेंट्स आए थे आप ही हमें आपकी ईद का बहुत इंतजार है, मैं आपके सामने में लोन की ड्रेस पहनती हूँ सादे, फिर बच्चे भी गोदियों में चढ़ती हैं, फिर वो थोड़े फैंसी ना, मुझे बड़ी आवाज़ारी आती है, मैं कहती हूँ नॉर्मल सिंपल सिंपल ड्रेस हो, तो इस ईद पे ऐसे ही लूँगी जैसे हर ईद पे लेती हूँ, बस वो ऐसे थोड़ी बहुत कढ़ाई वाले और दुपट्टे बस। और इस बार मैंने कहा दुपट्टे वो लूँगी जो टिश्यू वो नहीं चलते हैं, क्रेप के, मुझे वही दुपट्टे पसंद है, लोन के दुपट्टे नहीं मुझे पसंद है। अम्मी ने एक दो बार ईद पे मुझे लोन के दुपट्टे वाला सूट दिया, मैं कहा अम्मी मुझे लोन वाले अम्मियों वाली लुक आती है, मुझे ये फोन क्रेप के दुपट्टे दिया करे। तो अभी अम्मा वाली में भी ईद देने आनी है, तो अभी मैंने भी अपनी शॉपिंग करने जानी है इंशाल्लाह, बस 1-2 दिन तक लाजमी शॉपिंग करने जाएंगे, बच्चों की भी चीज़ें लेके आएंगे। इनकम आने वाली है ना, इसलिए थोड़ा सुकून से बैठे हमें, 22 तारीख को आनी है, सीम के अकाउंट में ट्रांसफर होगी, तो फिर मैं कहनी चल वो आ ही जाए, फिर ही करने जाए। मैंने सीम से कहा आपके पास पैसे हैं, चले आप हमें शॉपिंग करवा दें, इनकम आएगी तो आप रख लेना। कहते हैं आप तो पागल हैं तो ये वो भी कहते हैं 100-19-20 हो जाते, कुछ एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए इंसान के पास ना, तो बस इनकम का ही वेट कर रहे हैं, इसलिए थोड़े से रुके हुए हैं। तो मैं सीम से कह रही हूँ हमें करवा दें, इनकम आएगी तो आप रख लीजिएगा, देखिए अब क्या कहते हैं, कहेंगे तो कल या परसों इंशाल्लाह हम चले जाएंगे, फिर इनकम आएगी तो वसीम को दे देंगे। तो आप लोगों ने बताना जी आपको खाला का ड्रेस कैसा लगा, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। अभी इसके सारे इधर दो को लिया तो नहीं पैच आपने, इतने सारे पैच संभालते हैं। मैं वही कहती हूँ कि ना देनी चाहिए ईद, जिनके पास नहीं भी है भी कह देते हैं अभी नहीं दे सकते, तो वो इतना ही कर लें कि अपनी बच्चियों के लिए, जिनके लिए बेचारे बंदा 1000 रुपया ही दे दे, चलो यार एक मिठाई का डब्बा या फ्योनियाँ ले जाए, ताकि बच्ची भी खुश हो जाए, भी मुझे कोई ईद देने आए ना, तो देनी चाहिए। मेरे तो जानने वाले हैं वो कहते हैं हमें तो बिल्कुल भी ना कोई ईद ही नहीं आती ना अपने मायके से,
दुख होता है ना ऐसे साल बाद ये दिन आता है तो देनी चाहिए, कम देते हैं कोई बात नहीं, 500,000 भी मिल जाए ना तो बच्ची खुश हो जाती है कि मेरे घर वाले मेरे लिए लेके आए हैं। चलिए जी, जिनके पास नहीं अल्लाह ताला ने बहुत बहुत ज़्यादा दे के अपनी बच्चियों को दिए, आमीन। किसका दिल करता है कि अपनी औलाद को ना दे, पर माँ बाप भी मजबूर होते हैं, जिनके पास ना हो वो क्या करे। हाय अल्लाह जी, क्या करे बंदा। तभी जी कपड़े समेटते हैं तो अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पे। मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप प्लीज़ ब्लॉग ना टाइम पे अपलोड किया करें, यकीन जाने आप लोगों को क्या पता हो, अभी कुछ देर पहले इफ्तारी की है, मैं ये आंखें ब्लॉग में लगी रहती। बात टाइम शायद मोबाइल का कोई इशू है, आईफोन 7 है सिंपल वाला, एकदम ब्लॉग इतनी जल्दी अपलोड हो जाता है, मैं कहती हूँ हाय अल्लाह इतनी जल्दी होगा, तो कभी कभार 1 से 1.5 दिन लग जाता है ब्लॉग नहीं अपलोड होता। जैसा कि जो मैंने मॉर्निंग में भी ब्लॉग दिया वो वाला, पता नहीं क्या इशू है मोबाइल का, मेरी समझ से मोबाइल बाहर है। वसीम कह रहे करें इंशाल्लाह बस आप ना ईद तक वेट करें, फिर मैं आपको मोबाइल चेंज करवा दूंगा। मैं ना ओलेक्स पे देख रही थी आईफोन 11, वो जो बस नॉर्मल सी हालत में ना 40 से 50,000 का नॉन पीटी है, और जो पीटी है वो है 80,000 रुपये का। मेरे भाई ने करीबन साल पहले लिया था, जब उन्होंने हमें ट्रीट दी थी, उन्होंने लिया था 90,000 का 13 और नॉन पीटी है, और भाई का भी बहुत अच्छा चलता है। तो वसीम कहते चले आप अभी ये ईद तक गुजारा करें ना, फिर इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद मैं ना आपको चेंज करवा दूंगा। चलो ला दो वर्दा, मम्मी का ये ड्रेस रखे। तो अपने ब्लॉग को करते हैं पे एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ये जी माशाल्लाह से ये ड्रेस है, ये इसका गला, ये इसके सारे पैच, ये इसका दुपट्टा, इनका आपको जूम से दिखावे। इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, लाइट पर्पल और वाइट कलर, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अभी इसको रखते हैं वापस इसके बैग में।